नमस्कार देवी सज्जनों, माफ कीजिएगा केबीसी नहीं है। मैं मनोज गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं टीवी में। यहां पे हम बात करेंगे देश में चल रही महामारी के बारे में। नहीं, ये कोरोना वायरस की बात नहीं है, नहीं ये फंगस की बात भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे देश में चल रही महामारी के बारे में, जिसे कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी ने कई लोगों को यहाँ पे जकड़ रखा है, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, बीए। चलिए बीए की बात तो छोड़ देते हैं, सभी लोगों को यहाँ पे जकड़ रखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे ही एक बेरोजगार से। आइए चल के बात करते हैं उनसे। यहाँ पे कोई बेरोजगार रहते हैं? हाँ, बेरोजगार एक रहते हैं, रहते हैं। जी जी जी। वो काले काले लंबे से लंबे जी से। जी जी जी। सत्यप्रकाश इनका नाम है ना जी भैया? जी जी जी। भैया हम तो नहीं जानते कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कैमरे में आ रहे भैया, कैमरे में आ रहे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे आओ। तो यहाँ हम आ चुके हैं सत्यप्रकाश जी के घर। आइए उनसे बात करते हैं। Naughty America. Nobody does it better. भैया दे देंगे, पैसे दे देंगे, पैसे दे देंगे। अरे पैसे मांगने नहीं आए हैं। पैसे लेने नहीं आए आप? अच्छा, उधर बैठिए। हाँ, दूर उधर बैठिए। जी बताइए। जी, तो हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। इंटरव्यू लेने आए? एक मिनट। ये लीजिए। फाइल? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इंटरव्यू टीवी वाला। अरे आप निराश मत होइए, हम आपकी तकलीफ सरकार तक पहुंचाएंगे, आपको रोजगार मिलेगा। बस आपको कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा, तो कितने पैसे मिलेंगे? पैसे? हाँ, केबीसी में अमित जी पैसे देते हैं ना सवाल के। चलिए हम चलते हैं। नहीं, अच्छा पूछिए 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 पूछिए। तो फिर चलिए दर्शकों को अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सत्य प्रकाश बेरोजगार। बेरोजगार? ये कैसा नाम हुआ? देखिए, विगत वर्षों से मैं बेरोजगार रहता आया हूँ और मैंने उस चेतना को प्राप्त किया है जो धर्म जात पात से ऊपर है, वो है बेरोजगार। और यही मेरा धर्म है, मैं इसका, ये मेरी। खैर ये सब छोड़िए, चलिए अपने क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताइए। क्वालिफिकेशन के नाम पे हमने बीएससी करा है खींच खांच के। ट्रिपल सी का एक सर्टिफिकेट खरीदा था 5,000 रुपए में। एमएससी करी है, लेकिन एक सेमेस्टर बस। एक क्यों? साले नकल नहीं करवाते हैं यार वहाँ पे। बताओ नकल कितनी जरूरी होती है। अच्छा। पर हम निराश नहीं हुए। हमारे सुनने में आया कि फैजाबाद में एमए होता है और वहाँ जाना भी नहीं पड़ता है, तो हमने एमए कर लिया। तो फिर एमए क्यों? आपको इतना नहीं पता, पोस्ट ग्रेजुएशन की नौकरी में मान्यता होती है, प्रमोशन मिलता है जल्दी। प्रमोशन? आपके पास जॉब है? अरे हाँ, हमारे पास तो नौकरी नहीं है। छोड़िए, अच्छा लगा करके। और आपको पता है, अपने साथ साथ अपने परम मित्र को भी हमने करवाया। दोस्त को भी? ऐसा क्यों? देखिए, अब आप ध्यान से बात सुनिएगा। 3 घंटे किसी अनजान शहर में जाते हैं और वहाँ अकेले बिना पढ़े एग्जाम में कितनी देर बैठते हैं। अब चकल्लस काटने के लिए कोई तो होना चाहिए जिसको हमारे सारे कर्म कांड पता हो और जो हमारे लेवल का हो। अब थोड़े बहुत पढ़ने वाले ना आजकल बहुत। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इतनी डिग्री होने के बावजूद आपके पास नौकरी क्यों नहीं है? 2 लाइन में बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे। फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सच्चाई तो यह है कि हम नौकरी के लायक ही नहीं। देखिए, सच बात तो यह है कि 10वीं और 12वीं तो हमने अपने चाचा के स्कूल से पास की, तो पढ़ना तो वहाँ भी नहीं पढ़ा। बीएससी दोस्त के भरोसे पास करी। अब ये साला सरकारी नौकरी में नकल नहीं होने दे रहे हैं। और हमको पता है ये सब हमारे एमएलए मौसा की साजिश है, ये उन्हीं की राजनीति है। एमएलए मौसा? हाँ, जब हमने 12वीं पास की थी हमारे घर आए थे, बोले तुम पढ़े लिखे अंगूठा छाप हो, तुम पे चोरी के 2 मुकदमे भी चल रहे हैं, हमको ज्वाइन कर लो, तुम एक भावी नेता बन सकते हो, दबा के भ्रष्टाचार करेंगे। हमने कहा नहीं मौसा जी, हमको भ्रष्टाचार नहीं करना, हम सरकारी नौकरी करेंगे और हमारे डिपार्टमेंट में कोई घूस नहीं लेगा, क्योंकि सारी घूस तो हम लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और हाँ मौसा जी सुन लीजिए, नौकरी तो हम लेंगे।
तो अच्छा ये बताइए, इस बेरोजगारी के समय में आपका खर्चा कैसे चलता है? इनकम, खर्चे, देखिए पहले तो बड़ी खुशी खुशी घर से पैसे आ जाते थे। एक साल बाद थोड़ा मम्मी के सामने रोना पड़ता था तो पैसे आ जाते थे। और हमारी गर्लफ्रेंड भी थी, काफी महीने उसने हमको पाला, बहुत मेहनती थी बेचारी, बर्तन मांज के हमारा घर चलाती थी। यही नीचे मालिक के यहाँ बर्तन मांजती थी, हमने सेट कर लिया था। पर अब उसने भी काम छोड़ दिया है। घर वाले भी 3 साल हो गया फोन ही नहीं उठा रहे। लगता है पापा बड़ा वाला घर बनवा रहे हैं, उसी में बिजी। अच्छा, तो अब कैसे चलता है आपका खर्चा? खर्चा अब सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश। जी मैं 4 मिनट 22 सेकेंड में आता हूँ। अंकल आप दे देंगे अंकल। ये तेल? वो किराया हमारा बाकी था ना, तो मालिक ने सजा देने बुलाया था। डंडे पे तेल लगा के मारते हैं। तो फिर कुछ पार्ट टाइम का सोचा आपने कि कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लें, कभी कुछ पैसा कमा लें? देखिए गोस्वामी जी, ऐसा नहीं कि हमने हाथ पैर नहीं मारे। अरे बड़ा कठिन तपस्या कराया है। 8-8 घंटे, वो संदीप है ना महेश्वरी मोटिवेशन वाला, 8-8 घंटे लगातार वीडियो देखी उसकी, और उसके बाद जो ज्वाला जगी ना हमारे अंदर, पूरे 48 घंटे लगातार सोए हम। देख क्या रहे, टक टास्क होता है भाई, 48 घंटे लगातार सोए हैं, लेकिन मेहनत का फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। हमको भी कल ही मिला। हम चाय पीने बैठे थे और Myself, Adit Vishkarma sir. You want to become करोड़पति? अच्छा सर, तो मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ। तुम्हें बस अपने नीचे 3 लोग जोड़ने हैं, उसके बाद तुम बैठ के खाओ, वो अपना नीचे काम करते रहेंगे, और 3 महीने में तुम्हारी आ जाएगी BMW। BMW? तो लाओ 15,000 रुपए। अभी 15,000 रुपए लाता हूँ, किराए के पैसे, लेकिन फिर BMW लूंगा। चल अभी लाता हूँ। चल जल्दी लेकर, जल्दी लेकर, चलो चलो चलो। तो फिर आपकी BMW आई? जी वैसा तो कुछ हुआ नहीं, पर उन दिनों हमारी रामलाल से मित्रता थोड़ी गहरी हो गई। पूरा महीना हमने उसी के साथ गुजारा, हम दोनों साथ में सोते थे। रामलाल? ये कौन है? आप आए थे, वो गेट पे कुत्ता मिला होगा ना, वही था रामलाल। किराए के पैसे तो हमने उसको दे दिए थे, साले चूती ने हमको चूतिया बना दिया। ये विजय माल्या? ये हमारे आदर्श हैं, श्री श्री विजय माल्या जी। बहुत ही नेक आदमी हैं। तो फिर कभी आपने बैंक से लोन लेने का ट्राई किया? आजकल वो छोटे स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट करता है। जी हाँ, हमने लोन का ट्राई किया था, गए थे हम बैंक में। देखिए प्रॉब्लम आपकी नहीं, प्रॉब्लम हमारी है। हम बिना किसी गारंटी के इतने बड़ा लोन नहीं दे सकते, आखिर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए आप हमारे प्लान्स को सुने बिना प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए। और सर आपको एक बात बताते हैं, हमारी कंपनी में 100 एम्प्लॉय होगा, उनका सैलरी अकाउंट खुलेगा आपके बैंक में, जिसका मंथली टोटल होता है 1,35,00,000 रुपया। कहाँ जमा होगा? आप ही के बैंक में। ओके ओके। और इसके अलावा कंपनी चलाने के लिए हमारे पास ढेर सारे इनोवेटिव आइडियाज है जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं। और देखते ही देखते कंपनी ऊंचाइयों पे चली जाएगी, सालों का टर्नओवर करोड़ों में होगा। वो कंपनी कहाँ रखेगी? अपने जेब में नहीं, आप ही के बैंक में जमा करेगी। वर्कर की सैलरी बढ़ेगी, वो शादी करेंगे, वो होम लोन लेंगे, कहाँ? आप ही के बैंक से। ओके, सो व्हाट आर योर बिजनेस आइडियाज? आइडियाज तो बहुत है हमारे पास, लेकिन वो क्या है ना कि आइडियाज की चोरी बहुत हो जाती है, और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपना आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। दरअसल आप कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप आज देख रहे हैं, कल के बारे में सोचिए। नेवर माइंड, कल किसने देखा है? गांधी जी ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था, धीरू भाई अंबानी ने देखा था। पापा आप मुझे एक आदमी के बारे में बताइए जिसने कल देखा था। बेटा, कल गांधी जी ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था, धीरू भाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था। तुम कुछ कह रहे थे? हैं? तुम कुछ कह रहे थे?
मैं ये कह रहा था कि देखिए बैंक का बिजनेस तो कल पे डिपेंड करता है, और एक अच्छा बैंक रिश्ता बिगाड़ता नहीं, रिश्ता बनाता है। Guys, I'm really impressed with your enthusiasm and ideas. अगर 3 महीने में बैंक में 100 करोड़ आ सकते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल ही तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू। तो फिर आपका स्टार्टअप कैसा चला? स्टार्टअप खुलता तो शायद चल भी जाता। जब से बैंक ने पैसे दिए थे तो हमें टेंशन हो गई थी कि इसको किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। तभी वो जेब कतरा बबलू हमसे मिला। उसने कहा कि 10 लाख के 25 लाख कर देते हैं। हम बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, मेहनत की खाने वाले हैं, तो हमने 10 मिनट में सारे पैसे सट्टे पे लगा दिए, और देखते ही देखते शाम तक हम सड़क पे आ गए थे। तो तब से दूसरे शहर में बाल बढ़ा के थोड़ा सा घूम रहे हैं। आप भी बताइएगा मत किसी को। तो इस पैंडेमिक के दौर में आप बताना चाहेंगे लोगों को कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि ट्यूशन स्कूल सब तो बंद चल रहे हैं। देखिए भूस्वामी जी, इस पैंडेमिक से पहले सिचुएशन काफी अलग थी। हम लोग एक दूसरे से मिल सकते थे। जब भी मुझे कभी नोट्स चाहिए होते थे, मैं टॉपर बच्चे के पास चला जाता था और इंतजार करता था कि कब उसका ध्यान इधर उधर हो तो मैं उसकी कॉपी चुरा लूं। पर जब से पैंडेमिक आया है चीजें बहुत बदल गई हैं। सब लोग ऑनलाइन क्लासेस करने लगे हैं, अब चोरी नहीं कर पाते। मेरे एक दोस्त ने कहा मुझसे कि छोटा फोन छोड़ के एक एंड्रॉइड फोन ले लो, क्लास करने में आसानी होगी। मैं भी पापा के पास गया, मैंने कहा पिताजी मुझे एंड्रॉइड फोन लेना है। पिताजी भी मुस्कुराए और 2 झापड़ मार दिया। मैं भी एक अच्छा बेटा था, मैंने रात को उनकी सोने की चेन चुरा ली, एक मोबाइल एक लैपटॉप खरीद लाया। अब सब कुछ अच्छा है। पढ़ाई का तो पता नहीं, पर फोन हब में कलेक्शन बड़ा अच्छा है। HD में BS चलती है, देखेंगे आप? नहीं 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 बोलना था क्या ये? तो बहुत से बेरोजगारों की ये समस्या रहती है कि उनके रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। तो जो आप ये टाइम पास करते हैं, आपके रिश्तेदार आपको परेशान नहीं करते? नहीं, रिलेटिव का छोड़िए, क्या टाइम पास, मेहनत कर रहे हैं हम। खैर छोड़िए, आप क्या समझेंगे, ये हाई लेवल का बात है। बाकी हमारे रिश्तेदार और जैसे नहीं है। हमने 2 साल तो उनको धोखे में रखा कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ा कर्मठ हैं हम और निकाल देंगे एग्जाम। और आज 4 साल बाद हम उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। एक हमारे मामा थे, उन्होंने बड़ा जलील किया हमको, नल्ला, बेरोजगार, पता नहीं क्या क्या बोला भरी महफिल में, पर हम बुरा नहीं माने, मामा है। हमने उनके छोटे लड़के को गांजा पीना सिखा दिया। खैर वो सब पुरानी बात हो गई। आज मामा मामी दोनों खुश हैं, वृद्धाश्रम में हैं, और छोटे लड़के ने भी बिजनेस किया गांजे का, घर बेच के। सब सही है, आजकल सब बढ़िया है। तो आपके दोस्त बेरोजगार हैं या फिर उन्होंने भी कुछ काम धंधा शुरू किया? जी पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि हम लोग कुछ कर भी पाएंगे, हम लोग को भी नहीं था। पर आज सारे दोस्त सेटल हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हर्षित का सब्जी का ठेला भी अच्छा चल रहा है। बहुत मेहनत के बाद उसने तराजू के नीचे चुंबक लगाना सीख लिया। उज्जवल की फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी काम आ गई, बहुत अच्छे जूते सिलता है, वो चप्पल हमने उससे ही सिलवाई है। और हाशिर का स्टार्टअप तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और थोड़ा रिस्क है। परसों बेचारे ने पुलिस वाले की जेब काट ली, तब से जेल में। और अनुरागी सबसे अच्छा लड़का निकला, तो वो अनुरागी दिन भर बैठे बैठे ऑर्डर करता रहता है। ऑर्डर? क्या वो जज बन गया है? अरे नहीं, जज नहीं, वो पास वाले ढाबे पे वेटर है, जाके कहता है सर ऑर्डर, यही करता रहता है। पैसे अच्छे कमा रहा है। अब देखिए हमसे इतना स्ट्रगल तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो मेंटल टेंशन अब ली नहीं जा रही है। 2-4 साल और काम चलाएंगे, नहीं तो हाशिर ने बताया कि गांजे का स्कोप बढ़ रहा है और उसकी स्मगलिंग में पैसा भी है, और पैसे के साथ साथ रात को 2 जॉइंट फ्री भी मिलते हैं। तो बस हमारा तो हो गया, सादा जीवन उच्च विचार। और वैसे भी हमारा ज्वाइंट पीने का टाइम हो गया है, तो आप चलेंगे तो बताइए या हम जाएं अकेले? नहीं चलेंगे, चलिए हम जा रहे हैं, ठीक है? जय राम जी, जाते हैं। तो ये थे सत्य प्रकाश बेरोजगार। हमें इनकी कहानी को आगे लेके जाना है ताकि और बेरोजगार इसका शिकार ना हो सकें। मैं भर्नव गोस्वामी, कैमरामैन दाऊद के साथ टीवी, साइनिंग ऑफ।
हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे मामू के चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।